बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है सिंपल से चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। तो एक और तरीका हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बड़े मज़ेदार से ये पुलाव बना है और आपके साथ इसकी सिंपल सी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पतीला और उसके अंदर डाल दिया मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज थी बारीक काट कर वो डाल दी। अब प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें चावल का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको वाइटिश ही रखना है। तो यहाँ पर हल्का सा ब्राउन करूँगी। मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। कुछ इंग्रेडिएंट अगर मिस हो जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ईजीली मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और फिर आप इंजॉय करें रेसिपी। ये देखें जी प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने लगी है और मैं इसको अभी तक मतलब थोड़ी थोड़ी देर छोड़कर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। चना पुलाव बड़ा मज़ेदार सा एक खाना है जो कि हम अक्सर गर्मियों में बना लेते हैं और फैमिलीज़ के साथ बड़ा एंजॉय करते हैं। सैलेड हो, चटनी अचार हो, तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक मेन्यू लगता है कि भाई ये बहुत अच्छी सी डिश तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी देखें प्याज इस तरह से हो गई है, कुछ ब्राउन और कुछ डार्क ब्राउन, कुछ लाइट ब्राउन। तो यहाँ पर डाल दी हुई मैं कुछ गरम मसाले। यहाँ पर मैंने लिए 2 तेज़पत्ते, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा, कुछ मैंने लौंग ले ली थी 4 से 6 अदद, और इसी तरह 4 से 6 अदद मैंने ली थी काली मिर्च साबुत। इन सबको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी थोड़ा थोड़ा मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया था ताकि ये मसाले जल ना जाए। इस तरह से सारे मसाले मैं भून रही हूँ और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, जो कि मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और मैंने इसके काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया। और पहले मैं टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्टली इसको कुक कर रही हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और क्या कहते हैं गल जाएं, तो फिर ये अलग से कच्चे कच्चे नज़र ना आए। तो यहाँ पर चाहिए पहले मैंने टमाटर इसीलिए फ्राई कर लिया। अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब मैं मज़ीद मसाले डालूँगी तो ये उसके साथ बिल्कुल भुनकर और तकरीबन गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी ये देखें मसाले मैं बाद में डालूँगी, पहले ये टमाटर हैं जो कि भुन रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी देर ना करें और अपनी चाहत का, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग की अप्रिसिएशन बड़ी अहमियत रखती है। तो यहाँ पर जी देखें, अब ये देखें कितने अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। तब यहाँ पर जो मेरे पास तकरीबन 1.5 कप चने थे वो मैंने इसके अंदर डाल दी क्योंकि मैं पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे, और जो थोड़ा सा चने का पानी था वो भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया जिस पानी में हमने बॉईल किया था। तो अब करूँगी मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड जी। चटपटा थोड़ा सा हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 से 3 हरी मिर्चें, वो मैंने काट कर इसमें डाल दी हैं। और यहाँ पर फिर हम थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। यहाँ पर डाल दिए मैंने 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो लाल मिर्च पिसी हुई हम नहीं डाल रहे इसमें, आज मैं सिर्फ कुटी लाल मिर्च और गरम मसाले से ही इसका टेस्ट को एनहांस करूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। चने बॉईल करते हुए भी हमने नमक डाला था, थोड़ी एहतियात कर लिया तो और देखभाल कर नमक इस्तेमाल करिए। ये मैंने डाला है जी चिकन पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दिया है। चना पुलाव में बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है इसका टेस्ट। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर जी डाल सकते हैं जो क्यूब्स आते हैं ना चिकन क्यूब्स, वो हम इसके अंदर ऐड कर लें तो उससे भी इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा यखनी वाला आ जाता है। तो यहाँ पर जी थोड़ा सा मैंने मसालों को मिक्स कर लिया और देखें कितना प्यारा सा मसाला और खूबसूरत सा तैयार हो चुका है और लजीज भी बहुत है। तो मैंने टेस्ट कर लिया था कि नमक मिर्च इसमें सही है, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा। अब जी हम कर लेंगे इसके अंदर चावल शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और उसको मैंने भिगो लिए थे, जो कि तकरीबन मैंने 30 से 35 मिनट मैंने भिगो लिए थे। किसी भी चावल को हमने जो उसका बेस्ट रिज़ल्ट लेना है तो हमें इतनी देर चावल को भिगोना ही पड़ता है, उसके बाद ही चावल बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो जी ये चावल जब अच्छे से
चावल का हमें एक तरीके से तो ये भी अंदाज़ा होता है कि चावल कितने भीगे हैं। तो ये कि अगर हम तो उस भीगे हुए चावल को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं तो वो 2-3 पीसेस में आराम से टूट जाता है। तो इसका मतलब है चावल अब पकने के काबिल हो चुका है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको थोड़ा सा अभी चावल में पानी नहीं डाला, ये चले ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया और मैंने तकरीबन इसमें भी हाफ ग्लास पानी डाला है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी तो फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी देर जो है कोई भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो इसका जो पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा खुला ही करके पकाती हूँ, इसका ढकना मैं कवर नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट किया तो थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक और डाल दिया है। ये देखें जी, और इसको कर लिया मैंने मिक्स। अब यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सी देर ऐसे ही कुक करूँगी ताकि थोड़ा सा बॉयल इसके अंदर आना शुरू है। इसको भी कवर नहीं करूँगी। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि जी आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और थोड़ी सी जो एफ़र्ट है आप लोगों को कैसी लग रही है। और क्योंकि जो भी एफ़र्ट है वो आपके लिए ही है, थोड़ा सा जो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी थोड़े थोड़े चावल पकना शुरू हुए हैं और मैं तकरीबन आपको सारा ही दिखा रही हूँ प्रोसेस। तो जिस तरह ये पकेगा, जैसे ही फुल आंच पर मैं इसको पकाऊंगी तो ऊपर से इसका पानी हो जाएगा ड्राई। तो मैं उसके बाद इसको कवर करके रखूँगी थोड़ी देर दम पर। मैं इस तरह अगर करूँगी तो थोड़ा सा ये चांस होता है कि चावल ख़राब ना हो जाए। क्या देखें, चावल का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। सभी में मैं इसको खुला करके ही पका रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्लेम को करूँगी थोड़ा सा लो या मीडियम पे कर लूँगी। तो उसके बाद जो है कवर करके इसको दम पे रखूँगी। तो यहाँ पर जी देखें अभी भी पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसको फ्लेम को करूँगी थोड़ा सा स्लो और उसके बाद जो है इसको हमने कवर कर देना है। यहाँ पे कवर कर दिया मैंने 6 से 8 मिनट के लिए और ये बड़ा बेहतरीन सा इसका दम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर हम देखें ये कितना अच्छा इसका दम आ चुका है और बेहतरीन। और इसके ऊपर चावल खड़े खड़े अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब है चावल डन हो गए हैं। तो यहाँ पर अच्छा, मैंने यहाँ पर ऑयल थोड़ा कम ही लिया था। अगर आपकी मर्ज़ी है कि आपको थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी कर सकते हो, पर दम पर आप डाल लें। तो यहाँ पर जी मैं क्या करूँगी, दम आ गया था और बड़ा बेहतरीन साहब आ गया है सर्व करने का टाइम। तो मैं इसको साइड से इस तरह से पहले चावलों को तह खोल लेती हूँ ताकि ये निकालने में कर्डल ना हो। तो यहाँ पर इसको हल्के हाथ से मैं इसको कर लेती हूँ और यहाँ पर जो है वुडन स्पून ही मेरे हाथ पे बहुत सूट करता है। तो उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। और यहाँ पर मैंने चटनी सलाद और अचार के साथ इसको सर्व किया था। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी सर्व करें। और बड़ा बेहतरीन सा खुशबूदार सा पुलाव तैयार है। रेसिपीज़ को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और नाज़ियाज़ कुज़ीन को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।